हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनोल। जो भी डाउट है आपके मन में फिनोल के रिएक्शन को लेके, आज सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आप सीईटी के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। माई सेल्फ विपुल वर्मा, एमएससी फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, हेलोजनेशन ऑफ फिनोल दिया हुआ है। अभी हेलोजनेशन ऑफ फिनोल दो मीडियम में किया जाता है, एक पोलार मीडियम में किया जाता है, एक नॉन पोलार में किया जाता है। पोलार में जब भी ब्रोमीन फिनोल से रिएक्ट करेगा पोलार सॉल्वेंट में, तो आपको क्या मिलने वाला है, 2,4,6 मिलने वाला है प्रोडक्ट। और जब भी ब्रोमीन फिनोल से रिएक्ट करेगा नॉन पोलार सॉल्वेंट में, तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो मिलने वाला है और पैरा मिलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीईटी के लिए, याद रखना। ब्रोमीन पोलार सॉल्वेंट में जब भी फिनोल से रिएक्ट करता है तो आपको 2,4,6 टाइप ब्रोमो फिनोल मिलता है। और ब्रोमीन नॉन पोलार सॉल्वेंट में जब भी फिनोल से रिएक्ट करता है तो आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, सीईटी में क्वेश्चंस आ सकते हैं ये वाले। यदि पूछा जाएगा आपसे कि ब्रोमीन पोलार सॉल्वेंट में फिनोल से रिएक्ट करेगा तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको बोलना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल मिलने वाला है। अभी देखते हैं दोनों दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि आपको प्रोडक्ट ऐसा क्यों मिल रहा है। पहले वाले में प्रोडक्ट ऐसा क्यों मिल रहा है और दूसरे में प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा क्यों मिल रहा है। तो देखिए, फिनोल पोलार सॉल्वेंट में आयोनाइज हो जाता है। जो फिनोल रहता है आपके पोलार सॉल्वेंट में आयोनाइज हो जाते हैं और क्या देते हैं, फिनोक्साइड देते हैं और H+ देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका लोन पेयर है वो कहाँ पे जाएगा, बेंजीन रिंग में जाएगा। और बेंजीन रिंग में जाके कहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएंगे निगेटिव चार्ज। देखिए ए वाले पोजीशन में आ रहे हैं निगेटिव चार्ज। तो जो भी रिएक्शन है आपका, तो जो भी आपका रिएक्शन होगा वो यही पोजीशन पे होने वाला है। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, देखते हैं। अभी देखो, अभी फिनोल क्या हो रहा है, फिनोल फिनोल रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन से इन पोलार सॉल्वेंट। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला है, 2,4,6। देखिए आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं ब्रोमीन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का ए लॉजिक है। क्योंकि पोलार सॉल्वेंट में फिनोल आयोनाइज हो जाता है फिनोक्साइड में और H+ में। और फिनोक्साइड क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर है, वो रिंग के अंदर भेजता है और जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन रहता है उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, इसलिए आपको प्रोडक्ट ऐसा कुछ मिल रहा है। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, देखिए अच्छे से देखिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो आपका फिनोल है वो आयोनाइज नहीं हो पाता है। तो ऑक्सीजन के पास उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है रिंग में भेजने के लिए। फिर भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑक्सीजन के पास रिंग में भेजने के लिए, वो भेजता है। और क्या होता है आपका, ऐसा निगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है, ऑर्थो और पैरा पे आता है। ऑर्थो और पैरा पे आता है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है जितना पहले पहले वाले केसेस में। जो फर्स्ट केस था आपका, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जा रही थी, अभी उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जा रही है रिंग में। ठीक है, तो आपका जो जो आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है और यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इसलिए आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, एक ऑर्थो मिलता है और एक क्या मिलता है, पैरा मिलता है। इतना क्लियर है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि पोलार सॉल्वेंट में क्या होगा भैया, आपका पोलार सॉल्वेंट में आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलेगा। लेकिन नॉन पोलार सॉल्वेंट में क्या होगा, नॉन पोलार सॉल्वेंट में क्या होगा, नॉन पोलार में आपको ऑर्थो एंड पैरा मिलता है, पैरा जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल का मतलब क्या है, पहले देखिए। NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना बेंजीन रिंग में। ठीक है, NO2+ को इंट्रोड्यूस करना बेंजीन रिंग में, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल बोलते हैं। NO2+ ग्रुप को किस में इंट्रोड्यूस करना, फिनोल में, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल बोलेंगे। जो आपका फिनोल होता है वो कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, मतलब फिनोल में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर जब जब बेंजीन रिंग में जाते हैं तो कौन से पोजीशन को एक्टिवेट कर देते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, NO2+ निकलने वाला है भैया।
यहाँ पे प्लस चार्जेस है और यहाँ पे कौन सा चार्जेस है, माइनस चार्जेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो NO2 प्लस जाके कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ इससे जाके रिएक्ट करेगा, NO2 प्लस जाके इससे रिएक्ट करेगा, ये सब पोजीशन से, तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं है। यदि आपका फिनोक्साइड बनेगा तो फिनोक्साइड बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी रहेगी जिसके वजह से ये यहाँ पे भी आ सकता है निगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं होती, इसलिए ऑर्थो और पैरा ही प्रोडक्ट मिलते हैं आपके। तो देखिए ऑर्थो मिल रहे हैं और पैरा मिल रहे हैं। अभी अभी हमें देखना है कि ऑर्थो और पैरा में कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए ऑर्थो क्या होगा, ऑर्थो क्या होगा आपका मेजर अमाउंट में मिलेगा, और जो पैरा है वो किसमें मिलेगा, माइनर अमाउंट में मिलेगा। लेकिन अब फिनोल का रिएक्शन, अब फिनोल का रिएक्शन में क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराऊंगा तो यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, NO2 प्लस निकलेगा। ये याद रखना कि सीटी में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कौन से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, तो आपको क्या बोलना है, NO2 प्लस को जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे NO2 प्लस निकलेंगे, बहुत सारे NO2 प्लस निकलेंगे। अभी निगेटिव चार्ज कहाँ पे जा रही, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और सम अमाउंट, बहुत रेयर अमाउंट, बहुत रेयर अमाउंट यहाँ पे जाएगा, बहुत रेयर अमाउंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, जो पहला वाला केस है उसमें भी जाएगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में जाता है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में जाता है। अभी देखिए सेकेंड वाले केसेस में क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड से NO2 प्लस बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए यहाँ पे भी जाके रिएक्ट करता है, यहाँ पे भी जाके रिएक्ट करता है, और यहाँ पे भी जाके रिएक्ट करता है, लेकिन डाइल्यूट में NO2 प्लस उतना नहीं निकलता जितना कॉन्सेंट्रेटेड में निकलता है, इसलिए ये सिर्फ यहाँ पे जाके रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे जाके रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब भी फिनोल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से होगा तो आपको क्या मिलने वाला है, 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल मिलने वाला है, 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल मिलेगा। और 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल को और एक चीज बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे, क्या इसे बोलते हैं भैया, इसे हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये बातों को ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत बार सीईटी में पूछा जाता है, और इवन दो जेई और नीट में भी कभी कभी इसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी आज के सीरीज का हम तीसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। देखिए सल्फोनेशन ऑफ फिनोल में क्या होता है, SO3H प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ठीक है, SO3H प्लस जनरेट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सल्फोनेशन ऑफ फिनोल में कौन सा जनरेट होता है, SO3H प्लस जनरेट होता है, और ये SO3H प्लस जाके रिएक्ट करेगा आपका ऑर्थो और पैरा पे रिएक्ट करेगा। ऑर्थो और पैरा पे क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब फिनोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है रिंग के अंदर तो ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्जेस बनते हैं। निगेटिव चार्जेस कहाँ पे बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे। यहाँ पे भी बनेंगे लेकिन बहुत कम अमाउंट पे बनेंगे, इसलिए उसको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं निगेटिव चार्जेस। तो देखिए जब H2SO4 से रिएक्शन होगा आपका, जब H2SO4 से रिएक्शन होगा एट 293 केल्विन, तो कौन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, SO3H इंट्रोड्यूस होगा। कौन से पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऑर्थो पे हो रहा है। और जब 373 केल्विन पे हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे SO3H इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो देखते हैं रीजन, देखते हैं कि ऐसा क्यों है, रीजन देखते हैं हम कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए जब भी रिएक्शन आपका 373 मतलब हायर टेम्परेचर पे रन हो रहा है, तो हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन रन होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन ज्यादा होंगे। जब मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन ज्यादा होंगे और जब दो ग्रुप क्या रहेंगे, पास पास में रहेंगे, मान लो इधर कोई ग्रुप है, ठीक है, दो ग्रुप पास पास में रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे वो भैया, रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए मुझे ऑर्थो नहीं मिलता, यहाँ पे क्या मिलता है भैया, पैरा मिलता है। देखिए अभी दूर दूर है ना ये, तो रिपल्सन होने के चांसेस बहुत कम है। जब रिपल्सन होने के चांसेस बहुत कम होंगे तो प्रोडक्ट आपका स्टेबल होगा।
और देखिए ये 293 केल्विन पे हो रहा है, मतलब एक कम टेम्परेचर पे है, ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं है, तो तो बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़े रहेंगे वो उतना वाइब्रेट नहीं होने वाले, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑर्थो मिलता है और यहाँ पे पैरा मिलता है। ये बातों को ध्यान में रखना, सीईटी में आ सकता है कि 293 केल्विन पे जब फिनोल का सल्फोनेशन होता है तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो मिलता है, लेकिन जब 373 केल्विन पे सल्फोनेशन होता है फिनोल का तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, पैरा प्रोडक्ट मिलता है। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनके साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, और जो भी डाउट होगा हमें कमेंट बॉक्स में पूछे या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वीडियो का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे भी आप हमें डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। अभी नया रिएक्शन देखते हैं, रायमंड टाइमन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रायमंड टाइमन रिएक्शन, आपके सीईटी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है रायमंड टाइमन रिएक्शन। रायमंड टाइमन रिएक्शन एंड कॉल्वे रिएक्शन, दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फिनोल के, तो इसे आप करके ही जाएंगे, इस बार पूछ सकता है, दोनों में से एक के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, अभी ये फिनोल किससे रिएक्ट कर रहा है, आपका CaCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ने से पहले कुछ डिटेल बता देता हूँ ये रिएक्शन में होता क्या है। देखिए क्लोरोफॉर्म और NaOH एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और आपका क्या जनरेट होता है, CCl2 जनरेट होता है, डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। CCl2 अभी होता क्या है, अभी देखिए फिनोल क्या होता है, आपका एसिडिक होता है, ठीक है, और हम किससे ट्रीट कर रहे हैं इसको, NaOH भी है सोल्यूशन में, NaOH से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। NaOH क्या होता है, बेसिक होता है, और फिनोल क्या होता है, एसिडिक होता है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या दे देंगे, आपका सॉल्ट दे देंगे, समझ में आया इतना, सॉल्ट दे देने वाले हैं। अभी देखिए जो O- है, O-, अब इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, रिंग के अंदर जाएगा, यानी इस पोजीशन पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इस पोजीशन से क्या होगा, इस पोजीशन पे रिएक्शन होने वाला है, ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्शन होने वाला है। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, CCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, CCl2 के साथ करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CaCl2 बन रहा है। तो एक बात बता दूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही था प्रेजेंट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट था, और इस CaCl2 और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देते हैं, CaCl2 बना देते हैं, समझ में आया। देखिए ऐसा कुछ बन जाता है, ये O- है, ठीक है, O- है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए अभी मान लीजिए आपने इसको रेजोनेंस में गया, ये आपका लोन पे रेजोनेंस में गया और यहाँ पे माइनस चार्ज आया, तो A- CCl2 को अटैक करेगा, CCl2 को अटैक करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये Hb क्या हो जाएगा, CCl2 से कंबाइन होकर CaCl2 दे देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। फिर NaOH के साथ रिएक्शन होगा, फिर NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन रहा है, आपका CHO बन रहा है। अभी देखते हैं कि CHO कैसे बना, देखिए देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। ये क्या था, CH था, Cl था, Cl था, ठीक है, और अभी किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये वाला पार्ट है। अभी किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है। जब भी NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्लोरीन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। और कभी भी एक कार्बन पे दो OH नहीं रहते तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, CH है और O है, ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, तो अनस्टेबल होगा, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, दूसरा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा यहाँ पे। तो क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, CHO, तो देखिए CHO आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर क्या होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो Na+ को H+ क्या कर देता है, हटा देता है और OH आ जाता है। अभी देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट ही क्यों मिला मुझे, पैरा प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला।
देखिए ऑर्थो ऑर्थो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, समझ में आ रहा है ना, जो पैरा नहीं कर सकता, इसलिए ये जो मेजर अमाउंट में मिलता है, पैरा मिलेगा हाई टेम्परेचर में मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार ये रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, रायमंड टाइमन रिएक्शन को। देखिए अभी यहाँ पे मेरे कितने, एक है, दो है, तीन रिएक्टेंट है। ठीक है, तीन रिएक्टेंट है, तो क्या होगा, पहला पहला फिनोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट दे दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म और NaOH रिएक्शन करते हैं, क्या देते हैं आपके, CCl2 देते हैं। ठीक है, और जब 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 सॉल्ट मिलता है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग के अंदर जाती है, रिंग के अंदर जाके वो किसको अटैक करती है, CCl2 को अटैक करती है, CCl2 को अटैक करती है। CCl2 को अटैक करने के बाद हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है और आपका क्या देता है, CHCl2 दे देता है। फिर CHCl2 क्या होता है, CHCl2 को फिर से हम रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, ये पूरे कंपाउंड का रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, तो ClCl हट के OH आ जाता है। देखिए OH आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे भी आ गया कि नहीं, OH आ गया, और यहाँ से क्या हो जाता है, आपका वाटर एलिमिनेट हो जाता है और आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, आई थिंक आपके डाउट क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कोल्बे रिएक्शन में पहला स्टेप क्या है, देखिए ये आपके सेकेंड स्टेप से दिया गया है रिएक्शन, मैं आपके 12th के टेक्स्ट बुक से उठाया हूँ ये रिएक्शन। देखिए जब भी फिनोल किससे रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या मिलेगा, आपका सॉल्ट मिलने वाला है। ठीक है, सॉल्ट मिल गया। अभी जो जो यहाँ पे लोन पेयर आया है, अब वो लोन पेयर कहाँ पे जाएगा, रिंग के अंदर जाएगा, रिंग के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रिंग के अंदर जा रहा है। ठीक है, और ए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आई तो यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ से अटैक करने वाला है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, तो देखिए अभी ये क्या क्या है, CO2 है। ठीक है, CO2 है, अब इससे रिएक्शन हो रहा है, तो होता क्या है रिएक्शन में, देखिए ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर जाती है तो यहाँ से ये यहाँ पे अटैक करता है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चले जाता है। ठीक है, तो देखिए हो रहा है कि नहीं, CO है कि नहीं, और ये नेगेटिव चार्ज के साथ, ये नेगेटिव चार्ज के साथ Na क्या होता है, कंबाइन कर देता है, ये नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होता है, सोडियम कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो आपका देखिए कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग अटैक करता है ये वाले कार्बन पे, तो देखिए CONA मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, मिल गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक पहले से ही था, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के पास चले जाता है। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे रिएक्शन हो रहा है। फिर एसिड हाइड्रोलिसिस होकर आपको क्या मिल जाता है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है, इसलिए यहाँ पे भी ऑर्थो मेजर अमाउंट में मिल जाता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सेकेंड स्टेप आप फिर से देखिए एक बार। देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वो माइनस यहाँ पे है, एक दो तीन, अभी इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये यहाँ पे आएगा O-, तो देखिए क्या मिलता है, डबल बॉन्ड O, ये माइनस में रहता है, ये ऐसा, अभी ए अटैक करता है CO2 को, कार्बन, तो O- हो गया, और जो यहाँ पे Na+ था यहाँ पे आ जाता है Na+। ठीक है, तो CONA बन गया कि नहीं बन गया भैया, देखिए है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए इधर H नहीं ना है, तो देखिए इधर पहले से ही एक H रहता है। ठीक है, ये एक H रहता है, तो A अपना है ना, जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देता है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएंगे। जब यहाँ पे अपना बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन देगा तो एक कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस चार्ज लग जाएंगे आपके, और जो ये वाला हाइड्रोजन था जिसका बॉन्ड पेयर रिंग में गया, वो H+ में H+ हो जाता है, और ये H+O- कंबाइन होकर OH दे देते हैं। देखिए OH आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के सीरीज का पूरा क्वेश्चन एंड हो गए हैं, फिर भी आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।